आज हम लोग क्या तैयार है? शैतान का काम है परिवार को तोड़ना, लेकिन शास्त्र कहता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, एक परिवार को कैसे तोड़ते हैं लेकिन हमारा प्रभु कैसा जीवन देता है, ये बहुत मान है कि नहीं। एक पारिवारिक जीवन में जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ नहीं। परमेश्वर में क्या है? एक प्रेम। देखो क्या लिखा है, कोई जन पढ़े। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया, प्रभु यीशु कहते मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। बोलो बहुतायत। हाथ उठाओ, बोलो बहुतायत से जीवन। कौन सा जीवन पाना चाहता है प्रभु? आपको कौन सा जीवन देना चाहता है? बोलो बहुतायत। कौन सा जीवन? चोर का काम क्या है? देखो 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 क्या मतलब, चोर का काम है घर में घुसना और जो अच्छी चीज है उसे क्या करना है? लेके जाना। आपके घर में क्या है? हेलो, आपके घर में क्या है भाई? फिर से पढ़ो क्या लिखा? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने परंतु उसका मकसद क्या है? चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया, यीशु इसलिए आया कि वे जीवन पाए, आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। या चोर के विषय में जरा जानेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं आते। आपके घर में अगर वो चोरी करने से मकसद से आएगा तो क्या ले जाने के लिए आएगा? शांति ले जाएगा जी, शांति ले जाएगा। चोर आएगा तो क्या लेके जाएगा? सोना चांदी धन दौलत सब लेके जाएगा और माटी सोना चांदी लेके जाएगा। सुनना, आप क्या ले जाएगा? कीमत क्या है? सबसे ज्यादा कीमत इसमें क्या है? हाँ, और उसको कहाँ पे रखते हैं? बाहर ही फेंकते हैं ना, मरने से। कहाँ रखते हैं? उसको बंद करके बक्से में, और फिर उसके बाद थैला होगा, थैले में, मतलब उसको अच्छे से बंद करके रखता है। अब नई नई तिजोरी चलती है। हाँ, हालेलुया। मतलब उसको क्या करते? सेफ जगह रखता है। बाइबल कहती है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने आता। और क्या करता है? घात करता है। और क्या करता है? नष्ट करता है। याद रखिएगा, एक व्यक्ति के घर में जब सोना चांदी वो अंदर रखा होगा, वो निकल जाएगा तो क्या होगा घर का स्थिति? हाँ? क्या होगा? बहुत दुख होगा। याद रखिएगा, मसीही जीवन प्रभु के में लोगों का जीवन में, मेरे प्यारे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोर कौन? शैतान। जब वो हमारे जीवन में घुसता है तो एक कीमती चीज लेके जाता है घर में। याद रखिए, चोर घुसेगा तो कीमत लेके जाएगा, जो अच्छी चीज होगा, सोना होगा, चांदी होगा, जिसका कुछ अच्छा क्या हो, दाम हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारों। चोर कौन? शैतान। चोर कौन? हाँ, जब वो पारिवारिक जीवन में घुसता है, जो हमारे घर में घुसता है, वो सबसे पहले क्या चुराएगा? बोलो क्या है? मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले, अगर उसके जीवन में शांति ना हो तो कैसा होगा? सब कुछ भरा हो लेकिन अशांति जीवन होगा तो कैसा होगा? जिनके जीवन में हुआ होगा मालूम हुआ होगा कैसा अशांति होता है, कैसा दिक्कत होता है, मतलब कितना परेशानी होता है। मेरे प्यारे शास्त्र कहता है जब वो घुसेगा तो क्या ले जाएगा? सबसे कीमत उसके घर में, उसके जीवन में क्या है, उसके परिवार में क्या है? वो है शांति। क्या है वो? शांति भंग हो जाएगा, शांति नहीं रहेगा, घर में अच्छा नहीं होगा, पूरा एकदम अशांत माहौल होगा।
क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी उनके घर का, मेरे उनके जीवन का क्या है, वो शांति। सबसे बड़ी कीमत क्या है? शांति। आज एक परिवार में क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ। सब कुछ भरा हो लेकिन शांति ना हो, कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है? लगेगा अच्छा? नहीं मेरे प्यारों। और एक ही है, वो शांति चुराता कौन है? और याद रखिएगा, शांति देता कौन है? हालेलुया। बाइबल कहती है वो शांति का राजा है। बोलो, शांति का राजा है। शांति का क्या है? राजा है। वो राजकुमार है। हालेलुया। मेरे प्यारों, राजाओं का राजा जो शांति देता है। क्या करता? शांति देता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, आपके घर में से शांति लेके जाए। शैतान क्या करेगा? शांति को हटा देगा। शांति जब हट जाएगी, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में क्या होगा? अशांति होगा। अशांति होगा तो फिर क्या होगा? बहुत सही नहीं होगा, है या नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को जानेगा। सबसे ज्यादा मनुष्य के जीवन में कीमत कोई है तो याद रखिए, वो है शांति। क्या है वो? शांति। बाइबल कहती है वो प्रभु देता है। और याद रखिएगा, हालेलुया, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। वो हमारे घर में घुसता है तो घात भी करता है, हमारा को नष्ट भी करने की कोशिश करता है। क्या क्या लिखा है? 3 चीजें जरा देखो क्या लिखा है। चोर किसी और काम चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल, पहली बात मेरे, परंतु केवल क्या? चोरी करने। हाँ, चोरी करना। क्या करने का आता है? चोरी करना। हमारे घर का क्या है? हमारे जीवन में सबसे कीमती है, वो है हमारी शांति। उसको हटा देगा, उसको चुरा लेगा। जब वो चुरा लेगा, ये घर कैसा होगा? है नहीं? अशांति में आ जाए। फिर दूसरा क्या है? अब और घात करने। दूसरी बात क्या करता है? वो घात भी करता है, हमारा नुकसान भी करता है। सुन लेना बहुत ध्यान से। मर्द साहब सोनिए मत, आंख खोले के रहिए, हमारे और देखिए। हालेलुया। याद रखिए, दूसरी, पहली बात क्या करता है? चोरी। दूसरी बात घात, हमारा नुकसान करता है। परेशानियों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, समस्याओं को भेजकर, ये सब क्या करता है? वो क्या करता है? हमारा नुकसान, घात करता है। क्या करता है? क्या करता है? हमारा, हाँ, वो घात करता है। तीसरी बात, और नष्ट करने को आता है। और वो क्या करने के आता है? नष्ट भी करने के क्या करता है? वो आता है। लेकिन यीशु किस लिए आता है? बाइबल देखिए क्या लिखा है। हाँ, मैं इसलिए आया कि, यीशु मसीह इसलिए आया कि, दुनिया में किस लिए आया? यीशु मसीह इसलिए आया कि जीवन पाए, लोग जीवन पाए। बोलो, जीवन पाए। आज लोग जानते हो क्या नहीं पा रहा? जीवन नहीं पा रहा। अगर जीवन नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। प्रभु यीशु इसलिए आया कि लोग क्या पाए? जीवन पाए। बोलो, क्या पाए? जीवन पाए। जीवन बहुत मायने रखता है। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण के लिए हानि उठाए तो क्या फायदा? सुन रहे हो? मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले, अपने प्राण के लिए हानि उठाए तो कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है? नहीं। मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने क्या करने आया? जीवन देने। और कैसा जीवन? बोलो, कितना कितना कितना? बहुतायत। कितना बोलो? मतलब बहुतायत। हालेलुया, बोलो बहुतायत। यीशु आपको बहुतायत जीवन देने के लिए आया है। मेरे प्यारों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुतायत जीवन देने के लिए। यीशु प्रभु है, वो बहुतायत जीवन। और मेरे प्यारों, शैतानों के कामों को नाश करने के लिए। याद रखिए, एक परिवार जब बिखरते हैं, शैतान काम करता है, वो परिवार टूटता है। लेकिन यीशु आया है उसको बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए। जो आपने खो दिया है,
जो आपने मेरे प्यारों उसको फिर से सही करने आए। एक ही है वो राजा, वो का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु। वो हमें जीवन देने और बहुतायत देने, शांति देने, हमारे घर को सुकून देने, हमारे जीवन में सुकून देने, पति पत्नी को सुकून देने, एक परिवार में सुकून देने के लिए प्रभु आया। आमीन, हालेलुया। वो कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन, कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु आपसे प्रेम करते मेरे प्यारों, आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए क्या किया है? आया है। शास्त्र कहता है मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में। याद रखिए, एक पारिवारिक जीवन जीते हैं आप, एक हस्बैंड एंड वाइफ का जीवन जीते हैं, एक परिवार में जीते, कैसा जीना चाहिए ये भी मालूम, बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल कैसा कहती जीना चाहिए, है या नहीं? आप मसीही है, आप प्रभु में हैं, आप प्रभु में विश्वास किया है। एक पारिवारिक जीवन भी कैसा होना चाहिए, है या नहीं? केवल आप सत्संग सुन रहा है और जा रहा है, बस इससे बहुत मतलब नहीं है कि आप सुना और चला गया, उसको जीवन में लागू नहीं किया। परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, तब तो आपका जीवन एक उत्तम जीवन बीता होगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 वचन। प्रेम धीरजवंत है। देखो प्रेम क्या है? धीरजवंत है। यीशु सब कुछ सहा। क्रूस पर जब लटकाया गया, जो लोग उसको मारे थे ना, उनको भी कहता है पिता इनको क्षमा करो। क्या करो? उनको मालूम था, वो उनके लिए दुआ करता है। सुन रहे आप? क्या है? उनके लिए जो उनका नुकसान कर रहे हैं। इधर देखो मेरे ओर, क्या कर रहे हैं? किसके लिए? अपने सताने वालों के लिए। बोलो, अपने सताने वाले के लिए। जो उसको मार रहे हैं उसके लिए दुआ करेगा आप करेगा ऐसा? अच्छा, एक थप्पड़ मारा तो 2 थप्पड़ मारने के लिए तैयार रहेगा, सबर नहीं रहेगा, शांति थोड़ी ना आएगा, खून खौल जाएगा, है नहीं? मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रेम क्या है? धीरज धरता है। क्या करता है? शैतान तो अंदर से एकदम उबाल कर रहे हैं, वो तो एकदम बहुत कुछ कराने के लिए क्या होगा? तैयार हो जाए। लेकिन याद रखिए, हम प्रभु में हैं, हम एक धीरज धरने वाला। क्या है? सुन ले आप, क्या है? बोलो, क्या है? आप गुस्से में आकर बहुत कुछ कर सकता है ना, लेकिन वो प्रभु का स्वभाव नहीं। क्या है वो प्रभु का? ना तो प्रभु के लोगों का आना है नहीं? आप धीरज धरने वाला। 9 फलों में से फल ये भी है धीरज धरना, है नहीं? क्या धरना? हाँ, उसका प्रतिफल याद रखेगा, आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा करेगा ना, उसका आशीष आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा। क्या होगा? बाइबल कहती है प्रेम धीरज धरता है। प्रेम क्या है? प्रेम क्या करता है? धीरज धरता है। सुन रहे आप बहुत ध्यान से? परिवार में, पारिवारिक जीवन हम घर में जो जीते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में। इस बात को सोचना, इस बात को समझना मेरे प्यारों। प्रेम धीरज धरता है। क्या होता है? क्या करता है? क्या करता है? आप अगर ऐसा करोगे तो आप भी धन्य हो। हालेलुया। परमेश्वर को जो वचन सुनते हैं उसके अनुसार जीवन बिताओ, धन्य लोग। आपको धीरज धरना पड़ेगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग ज्यादा जल्दी धीरज नहीं धरता। ये एक प्रकार का क्या जानते हो? ये आत्मा का फल है प्रेम। ये फल है धीरज धरना। क्या करना? ये फल है। आपको अगर आप ऐसा करोगे, उसका भी प्रतिफल आपको मिल जाएगा। आमीन। दूसरी बात, और कृपालु है। और क्या है? और कृपालु। आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पारिवारिक जीवन में है, तो ये भी होना बहुत जरूरी है।
हालेलुया। ये भी होना क्या है? जरूरी है। पहला धीरज, दूसरा क्या करता है? कृपालु। बोलो क्या करना? कृपा। कृपा करता है। क्या करता है? हाँ। और उसके बाद प्रेम डाह नहीं करता। याद रखिए, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं। और घमंड भी नहीं करता। सुन रहे हैं आप? अगर ये चीजें है आपके, याद रखिए, इसको आज अमल करोगे ना, आपका जीवन, आपका घर बहुत आगे जाएगा। आप एक खुशहाल परिवार का जीवन जियोगे, एक खुशहाल घर होगा। सुन रहे हैं आप लोग? क्या होगा? एक खुशहाल घर होगा। नहीं तो फिर क्या करे? चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आए। यीशु कौन दे रहे? जीवन और बहुतायत का। वो जो जीवन देता उसको लो, है ना? क्या करना है? और याद रखिए, हमें एक दूसरे की बात मानना। प्रेम करते तो प्रभु ने कहा तुम बात मानोगे, एक दूसरे पर विश्वास करोगे। नहीं करोगे या नहीं करोगे? आप विश्वास करोगे एक दूसरे पर, बहुत अच्छा हो। हालेलुया। शैतान तो क्या करेगा? घुमाता रहेगा। अच्छा अच्छा क्या है, जरा देखना मुझको। क्या करेगा? वो तो बोलेगा, क्या करेगा? हमेशा उसका क्या करेगा? वो दूसरा बात सोचने का शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखो मेरे प्यारों, एक विश्वास से जीवन जीना। कैसा जीवन? एक हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी, परिवार, याद रखिए एक विश्वास का जीवन है। कैसा है? कैसा एक जीवन है? एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों को विश्वास योग्य जीवन जीना है। इस संसार में बहुत कुछ चलता है, सुन लेना बहुत ध्यान से। इस संसार में बहुत कुछ चल रहा है, एक दूसरे पर विश्वास योग्य नहीं रह गया लोग। लेकिन आप प्रभु में है, याद रखिए एक विश्वास योग्य जीवन जीना। आप जहाँ भी है, जहाँ भी रहते हो, एक कैसा जीवन जीना है? कैसा जीवन? हाँ, क्योंकि प्रभु देखता है हमारा जीवन। सुनो, बच्चे को छोड़ो, खेलने दो। कैसा जीवन? विश्वास। बोलो कैसा जीवन? और विश्वास योग्य जीवन कैसा होता है? हाँ? विश्वास योग्य जीवन मतलब उसमें कभी दरार नहीं होता। आप समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप कहीं भी हो तो आपका पति आप पर विश्वास कर सके। अगर पत्नी कहीं भी हो तो आपका पति आप पर क्या करे? मेरी पत्नी बहुत अच्छी पत्नी है, मतलब वो विश्वास रख सके, शंका की दृष्टि से नहीं देखेगा। और वैसा रहना भी है। आप जब एक दूसरे के साथ ऐसा रहेगा तब हो पाएगा। आप उनके साथ झूठ बोलेगा, वो उसके साथ झूठ बोलेगा, तो हो पाएगा क्या? नहीं। तो वो फिर क्या होगा? वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। अच्छा, और थोड़ा और शंका आ जाएगा, थोड़ा और बातें आएगी। नहीं, आप एक दूसरे को जो भी करता है एक विश्वास जीवन रहेगा तो समझ में आ जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? सच में मैं आपको बताऊं, हमें ये बात को मेरे प्यारों होना चाहिए हमारे जीवन में। आप कहाँ भी है, कुछ लोग क्या है ऐसा ही मेरे प्यारों है, लेकिन विश्वास सिर्फ जीवन नहीं है। कैसे विश्वास करेगा कोई? कैसा जीवन? आपको ऐसा चलना पड़ेगा, विश्वास योग्य जीवन। दोनों को परिवार में भी चलना पड़ेगा, एक विश्वास योग्य कि ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, ये सही है या नहीं? सुनना आप, ये धोखा नहीं दे सकता, ना वो धोखा दे सकता। वो मेरे प्यार ना, तो परिवार में ऐसा होना एक विश्वास योग्य। अगर जब बाद में पता चलेगा तो वहां पर बहुत विस्फोट हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? परिवार में विश्वास योग्य सब परिवार चल रहा है ना? परिवार में सब लोग ऐसा चल रहा है, अगर कोई गड़बड़ हो गया, आपने विश्वास योग्य नहीं रहा, तो वहां पर विस्फोट होगा, परिवार टूट जाता है। कभी सुना या नहीं सुना? हेलो, सुना या नहीं सुना?
परिवार में रहते हुए अगर आप परिवार में सब लोग एक साथ में चल रहा है, सब लोग अच्छा से चल रहा है, मेरे प्यारों अच्छा चल रहा है, अगर सारे लोग विश्वास योग्य है, उसमें से कोई घात करे या विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो बाद में पता चलने के बाद क्या होगा, परिवार बिखर जाता है। होता है नहीं होता? क्योंकि हमने तो बहुत विश्वास किया, हमने तो क्या किया, बहुत विश्वास किया। मेरे प्यारे ये होना जरूरी हमारे जीवन में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण। हालेलुया। और आगे वह अनुचित नहीं, वह अनरीति नहीं चलता। सुनो बहुत ध्यान से, वो अनृत नहीं चलता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में। वो कैसा मेरे प्यार, क्या लिखा है? अनरीति नहीं चलता। वो अनृत नहीं, गलत नहीं चलता। अगर प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम ये सब नहीं करता, प्रेम गलत भी नहीं चलता। सुन लेना, क्या नहीं चलता? गलत नहीं चलता। बोलो, प्रेम गलत नहीं चलता। है नहीं? सुन रहा नहीं? सुन रहा माता जी, वो आराम से कुर्सी बैठ के सुनता है उधर, चाहे वहां सुन रहा है। आप सुनने आए ना, तो सुन के लेके जाओ। हालेलुया। मेरे पे अनृत नहीं चलता है, किसी के अनृत नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। नहीं। दोनों ऐसा होना चाहिए, परिवार ऐसा होना चाहिए। एक पारिवारिक याद रखिएगा। मैंने इसी आज प्रभु, जो मैं इधर था तो अभी मुझे प्रभु वचन दिया, उस बात को मैं बता। चोर किसी और काम के लिए नहीं आएगा, नहीं तो चोर तो उसको मौका मिलना चाहिए, बस एंट्री मारेगा तुरंत। आप मौका दोगे एंट्री मारेगा। अभी भी कोई लिया है क्या मोबाइल? बंद करिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, अनृत नहीं चलता। और आगे, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वह केवल अपनी ही भलाई नहीं चाहता। आज क्या है? हेलो, अपनी भलाई। क्या आज क्या इसका विपरीत है? मरता जगह सत्ता कर तो नहीं नहीं, ऐसा जोरदार ताली बजाइए एक बार। हालेलुया। आपको अपनी आंखें को खोलना, क्या करना है? आंखें खोल कर सुनना। सुन रहे हैं? कान से एक बार मेरे प्यारों, ऐसा है ना, बहुत ही आगे देखो, पढ़ो क्या लिखा। झुझलाता नहीं। हाँ, अपनी भलाई नहीं चाहता। आज क्या है, ज्यादातर अपनी भलाई। आपकी जो भलाई होगा ना, उसमें ज्यादा दिलचस्पी रहेगा। क्या होगा? देखो ना, उसमें अपनी भलाई नजर आएगी तो ठीक है, अच्छा है नहीं? नहीं, ये तो यहाँ पर अपनी ही भलाई नहीं चाहता। देखिए आज क्या है, लोग अपना ही भलाई चाहता है नहीं? हमें और कुछ से क्या मतलब? केवल हमार काम होकर, हमार भलाई होकर, हमार काम सही चले, हमार घर सही चले, है या नहीं? आगे देखो क्या लिखा। झुझलाता नहीं। वो झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता परंतु है। सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। वो सब बातें सहता है, सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातें प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। याद रखिए, सब टल जाएगा। इधर देखो, भैंसवाड़ी चल जाएगी, ये टल जाए, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ, सब टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, देखिए प्रेम कभी टलता। ये बाइबल कहती है प्रेम कभी टलता नहीं। आगे, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी। हाँ, भाषाएं तो जाती रहेगी। अब देखो, भविष्यवाणी भी समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हिंदी तो अब इंग्लिश आ रहा है, तो और सारे आ रहे हैं। तो कभी पहले जो है संस्कृत थी, तो मतलब एक परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, नहीं हो रहा? पहले लोग क्या करते थे, संस्कृत ज्यादा पढ़ाते थे, मतलब ज्यादा लोग संस्कृत में। मेरे हिंदी तो हमारा मातृभाषा है,
फिर अब क्या है, अब अपने सारे बच्चों को क्या करना चाहते हैं? हाँ, ये सब जगह चलेगा, सब जगह भाषाएं क्या करेंगे, एक दूसरे को समझ पाएगा। मेरे प्यारा मतलब ये सब बदलता रहेगा, बोलो क्या रहेगा, लेकिन प्रेम कभी बदलता नहीं। हालेलुया। आप मेरे साथ पहला यूहन्ना 3 अध्याय, हाँ मिला। 10 वचन पढ़ा। इसी से परमेश्वर की संतान और हाँ पढ़ो। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। 2 बातें यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 वचन पढ़ो तो और अच्छा रहे। हे बालकों, हे बालकों, किसी के भरमावे में न आना, किसी के भरमावे में माना, जो धर्म के काम करता है जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। सुनो इधर देखो, इधर क्या लिखा है, जो धर्म के काम करता जो है धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। वही उसके समान धर्मी है। मतलब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप प्रभु में है तो धर्म का भी काम करना, केवल अपना ही फायदा हो जाए बस करके नहीं होना है। नहीं, ज्यादातर लोग अपना फायदा देखते हैं। अच्छा ये है, इस तरह ज्यादातर अपना फायदा हो जाए, दुनिया क्या कर रही है, संगति क्या हो रहा है, साथ हो रहा है, मतलब ये नहीं क्या हो, अपने ज्यादातर क्या है, ऐसा नहीं कि ऐसा क्या आपने लिखा बेटा, फिर से पढ़ना। हे बालकों, लिखा है बालकों, किसी के भरमावे में न जाना, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है देखो जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। वही उसके समान क्या है, धर्मी। आप प्रभु में है तो धर्म का भी काम करना पड़ेगा। सुन रहे आप, क्या है, धर्म के भी काम करना पड़ेगा। आगे, जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ से पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। क्या करे, आमीन। शैतान के कामों को क्या करे, यीशु मसीह इसलिए आया, शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे। आगे, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता उसका है, बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। आगे, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मेरे प्यारो, जो कोई धर्म के काम करता है वह परमेश्वर से भी प्रेम करता है और अपने भाई से, दोनों काम। हालेलुया। ये बहुत ही हमारे जीवन में मेरे प्यारो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शास्त्र कहता है मेरे प्यारो, अगर आगे देखें, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना, जो समाचार आपने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम एक दूसरे से क्या रखें, प्रेम रखें। वो आरंभ से है। बाइबल कहती है कि वो क्या है, हम एक दूसरे से क्या रखें, प्रेम रखें। सुन रहे हैं आप, संसार में बहुत किस्म का प्रेम है, उधर मत जाना। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ आ गए। आगे, और कैन के समान न बने, और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था, जो दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, जिसने अपने भाई को ही क्या किया, घात किया। आगे, और उसे किस कारण घात किया, हाँ इस कारण कि उसके काम बुरे थे। हाँ, इसलिए वो
क्यों घात किया? क्योंकि उसके काम क्या है? आज बहुत लोग इसलिए जलता है क्योंकि उनके काम अच्छे। बहुत लोग जलेगा, अच्छा ये बहुत है, प्रभु में बनते हैं, बहुत सारे करते हैं, ये भी जलना होता है ना मेरे प्यारे, ये भी होता है। क्यों जला? क्योंकि उसका काम अच्छा था, उसको घात कर दिया है नहीं, अपने भाई का घात है। उस क्या है? कैन हाबिल के विषय में जानते हैं आप? परमेश्वर ने ठहराया था मेरे प्यारों। शास्त्र कहता है एक कृषक बना, खेती करने वाला, एक क्या भेड़ बकरी का क्या हुआ? चरवाहा, मतलब बड़ा एक जो है बिजनेसमैन भेड़ बकरियों का। लेकिन उनको मालूम था, दोनों को मालूम था कि परमेश्वर के भेंट लेके जाना पड़ता है। मालूम था या नहीं मालूम? अनजाने थे? किससे जाना था? अपने माता पिता से। एक भाई कैन भी भेंट लेके गया। क्या भेंट लेके गया? अपने उपज का पहला, थोड़ा सा लेके। कौन सा? नहीं, थोड़ा नहीं, पिछला भाग। बाइबल कहती है कौन सा? देख लो आ जाओ इधर, उत्पत्ति 4 अध्याय मुझे लग रहा है यही हो। क्या तैयार है सुनने के लिए? बहुत ध्यान सुनना। हाँ पढ़े। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियां के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया। यहाँ पर हम देखते हैं 2 भाई है और दोनों भाई क्या करते हैं मेरे प्यारों? यहाँ पर दोनों जो है, आगे पढ़े क्या लिखा है? और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। क्या कारण था? एक भाई के जो भेड़ थी प्रभु के पास लेके गया था, जो हम चढ़ाता है, लेके गया, एक की भेड़ ग्रहण कर लिया, एक भाई एक का ग्रहण नहीं किया प्रभु। हाँ पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अब देखो बाइबल कहते हैं कैन दूसरा भाई मेरे प्यारों क्या किया? हालेलुया। शास्त्र कहता है कि कैन भूमि में से कुछ भाग लेके गया। बोलो कुछ भाग। क्या लिखा? पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास, कैन परमेश्वर के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। बोलो कुछ भेंट, मतलब पी चला। कौन लेके गया? देखो क्या लिखा है, पढ़ो। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के चरवाहे के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया। ताली बजाओ जोरदार, हालेलुया। उसमें क्या दोनों भाई में अंतर था? इधर देखिए क्या अंतर था मारता, दोनों भाई में क्या अंतर? क्योंकि प्रभु को हाबिल ने, रुकिए आपसे नहीं पूछा, उनसे बताइए। इसीलिए सुनना। हालेलुया। दोनों भाई कैन और हाबिल थे और शास्त्र कहता है दोनों भेंट चढ़ाया। कैन भी भेंट चढ़ाया और हाबिल भी भेंट चढ़ाया। परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। क्या अंतर था दोनों में? जी वो आनंद के साथ प्रभु को उत्तम भेंट चढ़ाया। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जी। परंतु कैन और उसके भेड़ को उसने ग्रहण न किया। परमेश्वर कैन को भी ग्रहण नहीं किया, न तो उसकी भेंट को ग्रहण किया। और तब कैन अति क्रोधित हुआ। उसके पहले पढ़ो आप इधर 4 वचन से सुनेंगे बहुत ध्यान से। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। इधर आप 3 पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात, देखो दोनों भाई है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। बोलो कुछ लेके आया। बोलो कुछ लेके आया, मतलब बचा खुचा। बोलो कुछ लेके आया। कौन? बचा खुचा कुछ। और आगे देखो एक भाई और है। और हाबिल भी
और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से कई एक पहले उठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। बोलो पहला उठा, बोलो क्या है, क्या है, पहला उठा भेंट चढ़ा। एक ने पिछला भेंट चढ़ाया, दोनों में अंतर नहीं है, अंतर है या नहीं? एक पहला उठा पहला स्थान, एक बचा खोचा हुआ। कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं, आप पहला उठा करता अच्छा है, बहुत बार लोग क्या करता है, मोबाइल वे बंद करिए, इतना जरूरी नहीं है, एकदम जिस बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। हालेलुया, सुनिए बहुत ध्यान से मेरे प्यार, दोनों फर्क है या नहीं फर्क? क्या फर्क है? एक ने पहला भाग लिया, एक पहला शास्त्र कहता है कैन और हाबिल में क्या फर्क है? कैन तो भेंट चढ़ाया, उसको भी मालूम था भेंट चढ़ाना, मालूम था, समझ सीखा था, जानता था, अपने दादा परदादा जो भी है जानता था, वो भी भेंट लेके आया। लेकिन शास्त्र कहता है कौन सा लेके आया? पिछला बचा खोचा। लेकिन वही वो उसका एक भाई और है हाबिल, वो पहला उठा लेके, दोनों में अंतर नहीं है। बाइबल कहती है सुनो, पहला उठा परमेश्वर का है। बहुत बार लोग क्या करता है, पिछला क्या करता है, बचा खुचा प्रभु के राज्य में क्या करता है, लेके आता है, पिछला स्थान देता है। ये अच्छा है क्या? प्रभु ग्रहण करेगा? पिछला नहीं, पहला उठा चाहिए। बाइबल कहती है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। प्रभु ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। पहला स्थान, प्रथम स्थान प्रभु का है। बोलो प्रथम स्थान, बोलो प्रथम स्थान प्रभु का है। अब देखो किन चीजों में, इधर देखो बहुत ध्यान से। हालेलुया। अगर आप यीशु को प्रभु बना लिया है, बोलो यीशु को प्रभु बना लिया है, तो उसको प्रभुता करने दो। बोलो उसको प्रभुता करने दो। बोलो प्रभुता, प्रभुता। बहुत बार यीशु को प्रभु बना लेते लेकिन प्रभुता करने नहीं देते। राजा राज करता है, बोलो राजा प्रभुता करने दो अपने हर क्षेत्र में। सुन लो, ज्यादातर लोग क्या है, यीशु को प्रभु बना लिया है कि खाली बीमारी सही कर दिया प्रभु, भूत निकाल दिया, है ना, ये हमारा सही हो जाए, है ना। ज्यादातर लोग इसी के लिए प्रभु बना लिया। लेकिन बाइबल क्या कहती है, याद रखना बहुत ध्यान से। अगर यीशु को प्रभु बना लिया तो हर क्षेत्र का प्रभु होना चाहिए। बोलो हर क्षेत्र का, बोलो हर क्षेत्र का, हर क्षेत्र का। आप नौकरी करते तो भी प्रथम स्थान प्रभु का होना चाहिए। आप खेती बाड़ी करते तो भी प्रथम स्थान प्रभु का होना चाहिए। आप बिजनेस करते तो भी प्रथम स्थान किसका होना चाहिए? प्रभु का होना चाहिए। आप आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु का स्थान होना चाहिए। हालेलुया। बहुत बार होता है, क्या करते हैं हम मेरे प्यारों, कुछ स्थान देते हैं, कुछ स्थान छिपा कर रखे, नहीं प्रभु यहाँ पर मत करो, यहाँ पर मैं करूंगा, मैं अपने स्तर से चलाऊंगा। नहीं, आप प्रभु बना लिया तो सब चीजों का प्रभु है। आमीन। आपके बिजनेस का, व्यवसाय का, समय का, हर चीजों का प्रभु आप मेरा प्रभु है। ये है प्रभुता करने वाला। प्रभुता राजा करता है। आमीन। हालेलुया। वो है कौन? प्रभु। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भाई कैन ने क्या किया मेरे प्यारों, कैन जो पिछला क्या हुआ स्थान लेके आया, बचा कुछ, लेकिन उसका भाई पहला स्थान। आमीन। तो प्रभु किससे प्रसन्न होता है? पहला स्थान। आपके घर मेहमान आए, चाय पी के जो पिछला नीचला बचता है आप उसको देना। चाय पत्ती उतनी रहे, क्या करेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। आप क्या करते अपने घर में मेहमान, पहले सबसे बेस्ट आपके घर में मेहमान आते सबसे पहले आप कहते नहीं, आप बनाएगा तो सबसे पहले क्या करते? अपने पीते हैं क्या? नहीं, आप पिएगे, लेकिन आप पहला हमको क्या करते हैं? देते हैं। आप याद रखिएगा, सब कुछ करके आप प्रभु यीशु के प्रभु आप बाद में लीजिए, आप बाद में आपको हमारा आराधना देंगे, बाद में हम आपका करेंगे। नहीं, पहला स्थान आप प्रभु को, पहला स्थान। आप सोते हैं, उठते हैं, धन्यवाद दो, पहला स्थान।
हर चीजों का पहला स्थान प्रभु को चाहिए। आमीन। ये बहुत समय का, हर चीजों का, हालेलुया, उसमें हो गया। हालेलुया। मेरे तरफ जब आप ऐसा करते हो, ये बहुत माने हैं, इसमें यही दोनों में फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही महत्व, इनमें दोनों में क्या यही फर्क था। सुन लीजिए, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट कर, लेकिन यीशु मसीह बोलो जीवन देने और हालेलुया। मेरे प्यारों, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। अब आप पहला योना की पत्री 4 अध्याय जल्दी से पढ़ दें। 4 अध्याय निकालिए और उसका 7 वचन पढ़िए हे जल्दी से। प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। बोलो, क्योंकि प्रेम किससे है? सुनो, प्रेम किससे है? परमेश्वर से, प्रेम किससे है? परमेश्वर से, और न्याय ईर्ष्या किसके ओर से है? परमेश्वर से। हाँ, ये याद रखना, प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही परमेश्वर है। मेरे प्रेमी क्या है? आगे देखो, जल्दी से पढ़ो। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और वो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं वो जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर से जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता जो है, प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि ये इससे मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाया है। बोलो, यीशु मसीह के द्वारा और बहुतायत का पाया। आमीन। क्या किया है? बहुतायत का पाया है। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर 16 वचन पढ़ो। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता देखो, है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और प्रेम में बना रहता है, और जो प्रेम में बना जो रहता प्रेम है, में बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता वो है, परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता और है। परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो। हालेलुया। 17 वचन पढ़ो फिर से। हाँ। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि न्याय के दिन यह हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे इस संसार में हम भी हैं। जैसा प्रभु है वैसा संसार में, बोलो, हम भी है। जैसा प्रभु है, हेलो, जैसा प्रभु है जैसा प्रभु है वैसा संसार में वैसे संसार में आप भी हो। हम भी हैं। बोलो, आप भी हो। जैसा वैसा आप भी हो। इस बात को समझो। आगे देखो, प्रेम में भय नहीं होता, याद रखिए, प्रेम में डर नहीं होगा। सुन लो बहुत ध्यान से, हेलो, याद रखिए, प्रेम में डर नहीं होता। प्रेम में डर नहीं रहेगा और सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देगा। सिद्ध प्रेम होगा ना, सिद्धता, तो भय भी दूर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, वरन प्रेम में भय नहीं होता, वरन प्रेम में भय नहीं होता, डर नहीं होता। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध बनना होगा प्रेमी। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देगा। हालेलुया। आगे, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, हाँ। और जो भय करता हुआ प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अगर आप भय करता है, अभी आप बहुत कुछ सोचता है, तो आप भी अभी प्रेम में सिद्ध नहीं है। क्या नहीं है? सिद्ध नहीं है। सिद्ध नहीं हो पाया। आगे, हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे किया। पहले उसने हमसे किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और अपने भाई से बैर रखे तो अपने भाई से, अपने पत्नी से, अपने लोगों से, अपने घर में बैर रखे तो वह झूठा है। वो झूठा है। सुनो, अपने घर में, अपने परिवार में क्या रखे? बैर रखता है तो झूठा है। झूठा कह रहा है प्रेम रखते। क्या लिखा? फिर से पढ़ो। और अपने भाई से बैर रखे, अपने घर में अपने भाई से, बैर अपने रखे तो परिवार से,
अपने लोगों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, एक दूसरे से, मेरे प्यारो क्या हो, आगे लिखा है, तो वह झूठा है। वो झूठा है। प्रेम नहीं रखता तो वो भी झूठा है। और आगे, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसे देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी नहीं, वह परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रखता। जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आप जिसे देखते हो उससे प्रेम नहीं रखता। अपने घर में, अपने परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में अगर ये प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर को भी देखा नहीं है तो उससे भी प्रेम नहीं रखता। सुन रहे हैं आप जिसको आप देखा है, नेक्स्ट समय आप मोबाइल कृपया एक बार आप लोग पहले बता दीजिए। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? क्या आप घर में जिसको देखते हैं, अपने पत्नी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता, जो भी लोग हैं, अगर उससे प्रेम नहीं रखता तो आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रखते, है ना। जिसको आप देखते नहीं रखता तो जिसको नहीं देखते उसको कैसे रखता है। तो आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाओ। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप हमसे बहुत प्रेम किया है पिता। आपका प्रेम गहरा प्रेम है प्रभु, आप हमारे साथ चलोगे पिता। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु ओ प्रभु अनंत जीवन देने के लिए, ये मेरे परमेश्वर में मेरी प्रार्थना है, ये पारिवारिक प्रेम और बढ़ता जाए। ओ पति पत्नी, बच्चों में, परिवार में, और प्रभु आपका गहरा प्रेम आए। तूने कहा तू जिसे देखता है, तुझे तू जानता है, उससे प्रेम नहीं रखता तो मुझसे भी प्रेम नहीं रखता। ओ प्रभु परमेश्वर, प्रेम प्रभु झुंझुलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम सब सहते हैं प्रभु। पिता मेरी प्रार्थना है प्रभु, तूने कहा चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया, यीशु मसीह जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने आया। पिता आपको धन्यवाद देते हैं, आप आदर में मां यीशु प्रभु के। आमीन।